गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल कुमार और मैं तुम्हें आज अर्थव्यवस्था पढ़ाने जा रहा हूं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। वैसे तो हम अर्थव्यवस्था के 5 टाइप्स पढ़ेंगे आज। कौन कौन से, इधर मैं लिख देता हूं। 5 टाइप की हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डायरेक्ट ही पढ़ा देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था जो है, हम 2 अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। इसको कैपिटलिज्म कहते हैं, कैपिटलिज्म। और इसको सोशलिज्म कहते हैं। हम यहां पढ़ेंगे यहां भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यमी है। और यहां भी क्या होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम और उद्यमी है। उत्पादन के साधन पर नियंत्रण किसका रहता है? यहां 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र होता है, और दूसरा निजी क्षेत्र होता है। ठीक वैसे ही इधर भी होता है। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ये होता है, सार्वजनिक क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र भी कहते हैं, सरकारी क्षेत्र। अब इन दोनों व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। ये व्यवस्था, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्रों का प्रभाव ज्यादा रहता है। यहां निजी क्षेत्रों पर बल दिया जाता है और सरकार की भूमिका बहुत कम होती है। इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होती है और निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम होती है। इसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत देखी है हमने, इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कहा भी जाता है। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं और माना जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे तो प्राचीन काल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत यूरोप से मानते हैं। और यह व्यवस्था जो अपनाई गई है, इसमें कुछ देश हैं, जैसे अमेरिका है, वहां यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा फ्रांस है, और विश्व के बहुत सारे देशों में यह व्यवस्था चालू है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। वहीं समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा चलाई गई है। कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स में इसका लक्षण दिखाई देता है और ये रूस में पाई जाती है। माना जाता है कि इस व्यवस्था में, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, इसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने की बात की जाती है। ये किस व्यवस्था पे बल देती है? लाभ कमाने पे बल देती है, योग्यता पे बल देती है। कहती है कि जो व्यक्ति योग्य होगा वो उतना लाभ कमाएगा, उतना ही उसे प्रॉफिट होगा। यह व्यवस्था, इसे लाभ व्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व रहता है, पूंजीपतियों का ज्यादा प्रभाव रहता है, इसीलिए इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वहीं इसके विपरीत ये आरक्षण पर बल देती है, ये समानता की बात करती है। आरक्षण पर बल देती है, समानता की बात करती है और जनता के कल्याण की बात करती है। जनता के कल्याण की बात करती है। इसी कारण इस व्यवस्था को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, इस कारण इसको कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर इस वाली जो व्यवस्था में जो वस्तु की कीमत तय होती है, वस्तु की कीमत, यहां जो वस्तु की कीमत तय हो रही है उसे कौन तय करता है? बाजार। यहां वस्तु की कीमत बाजार तय करता है, इसलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यहां सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, निजी क्षेत्र का ज्यादा प्रभाव रहता है। इस कारण से इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी कहते हैं और इसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। अब तो ये तो ही पूंजीवाद और समाजवाद की बात। अब इसके बाद टाइम आता है द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका टाइम 1939 से 45 तक था और 1947 में भारत आजाद हुआ था। अब नेहरू ये सोचते हैं कि पूंजीवाद को अपनाया जाए या समाजवाद को, क्योंकि अमेरिका जो समर्थन कर रहा है वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। वो चाहता है कि वर्ल्ड के अधिक से अधिक देश इस व्यवस्था को अपनाएं और वहीं रूस चाहता है कि समाजवाद अधिक से अधिक देश अपनाएं, जिससे कोई समाज में भेदभाव ना रहे। अब इसे लेके दोनों देशों के बीच में विचारधारा को लेके दिक्कत हो जाती है। स्थिति आ जाती है कि अधिक से अधिक देश, अमेरिका चाहता है कि सारे देश मेरी विचारधारा को फॉलो करें और रूस चाहता है कि मेरी विचारधारा को लोग मेरी विचारधारा को देश फॉलो करें। अब नेहरू जी के सामने एक संकट आ गया कि कौन सी विचारधारा को अपनाया जाए। नेहरू ने इन दोनों व्यवस्था से तटस्थ रह के क्या काम करा, इन दोनों के गुण ले लिए और उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है? इसमें भी जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन,
जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यमी है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, और दूसरा होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, इसे ही कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने इसे अपनाया है और इसके बाद ये चल रहा है, इसे कहते हैं भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे पढ़ते हैं हम। तीन व्यवस्था होगी, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित। अब दो व्यवस्था और हैं। एक है खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ये क्या होती है? ओपन इकोनॉमी पूंजीवाद का ही एक रूप होता है, लेकिन पूंजीवाद से भी ये दो कदम आगे है व्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। इसमें विदेशी व्यापार पे कुछ ज्यादा बल दिया जाता है। जो भी व्यापार बंदरगाह से होता है वहां सरकार की भूमिका बहुत ही कम होती है। तो विदेशी व्यापार जो बंदरगाहों से हो रहा है उस पे ये व्यवस्था बहुत ही खुली हो जाती है, सरकार की भूमिका बहुत कम हो जाती है। सरकार की भूमिका यहां या सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है। इसी कारण यहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत तेजी से चलता है, जिससे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ये ओपन इकोनॉमी कहां पे है? जैसे यूएसए है, उसमें अपनाई गई है। दूसरा देश कौन सा है? सिंगापुर है, जो हमसे बाद में आजाद हुआ है और उसकी इकोनॉमी हमसे बहुत आगे पहुंच गई है। पर कैपिटा इनकम इनका भारत से ज्यादा है। उसके बाद एक हांगकांग देश है, हांगकांग। इन तीनों देशों में इस व्यवस्था को पूर्णतः अपना लिया गया है और व्यापार बहुत तेजी से हो रहा है। इसके बाद आती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, ये जो बंद अर्थव्यवस्था होती है इसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, यहां आयात और निर्यात दोनों ही जीरो रहते हैं। ना तो यहां आयात होता है इस अर्थव्यवस्था में, ना ही निर्यात होता है। और ऐसा देश कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर बंद अर्थव्यवस्था चलती है। नॉर्थ कोरिया, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एक ऐसा देश है जहां बंद अर्थव्यवस्था चलती है। ये 5 प्रकार की इकोनॉमी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। सबसे पहले पढ़ाई थी मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक बार इनको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था, हम पहले 2 अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभुत्व रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका यहां निजी क्षेत्र पे बल दिया जाता है। यह व्यवस्था लाभ पे आधारित है, योग्यता पे बल देती है। जो व्यक्ति योग्य होगा वो समाज में आगे बढ़ेगा, जो योग्य नहीं होगा वो आगे समाज में धीरे बढ़ेगा। ये निजी अर्थव्यवस्था है। इसमें निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी काम करता है। यह वस्तु की जो कीमत है वो बाजार द्वारा तय होती है, इसीलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार की भूमिका इस व्यवस्था में कम होती है, इसीलिए इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इसके लक्षण देखने को मिले। इस व्यवस्था के अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है
उनमें यह व्यवस्था अपनाई गई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा चलाई गई है और उसे रूस में यह व्यवस्था पाई जाती है। यहां उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभुत्व रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव यहां सार्वजनिक क्षेत्र का रहता है, सरकारी क्षेत्र का रहता है। निजी क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम रहता है। यह आरक्षण की बात करता है, समानता की बात करता है, जनता के कल्याण की बात करता है। इस कारण से इसे कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेहरू को टेंशन हो जाती है कि देश अभी आजाद हुआ है, व्यवस्था कौन सी अपनाई जाए, पूंजीवाद अपनाया जाए या समाजवाद। दोनों को लेकर उनके दिमाग में टेंशन हो जाती है और सोचते हैं कि कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाए। तो वो इसके भी गुण लेते हैं और इसके भी गुण ले लेते हैं और दोनों को अपनाते हैं, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? यहां उत्पादन के साधन पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही मिलकर काम करते हैं। यह व्यवस्था भारत में पाई जाती है। और खुली अर्थव्यवस्था, जैसे विदेशी व्यापार यहां ज्यादा होता है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ऐसी व्यवस्था यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग में है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। यहां आयात और निर्यात बहुत कम होता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां यह व्यवस्था पाई जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।